सुन राहुल बेटा, जरा सा टाइम निकाल के घर में किराने का सामान खत्म है तो ले आना। वैसे तो मैं छोटे से मंगा लेती, पर वो अभी तुझे पता ही है कॉलेज ट्रिप में गया है। ठीक है माँ, ला दूंगा किसी दिन। हाँ, मैं बहू को बोलकर लिस्ट बनवा लेती हूँ क्या क्या लाना है और तू ला देना, है ना। और दुकान उकान सब ठीक से संभाल रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। तेरे जीजा जी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि साले साहब को अगर कुछ काम पड़े, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेंगे। तो उनका भी यही काम है, तो वो तो कब से कर रहे हैं। तूने नई नई दुकान खोली है तो अच्छे से ज़रा सोच समझ के काम करना बेटा, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैसे भी चले जाएं, कुछ प्रॉफिट भी ना मिले। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और अगर मुझे कभी लगा तो मैं जीजा जी को फ़ोन लगा लूँगा। ओ महारानी, अब तुझे क्या हो गया? यहाँ आके महारानी के जैसे बैठ गई मुँह उतार के। खाना वाना नहीं बनाना है क्या? अरे अभी तक नहाई भी नहीं, ना पूजा पाठ किया, ना खाना चढ़ाई है। तेरे पति को दुकान जाना है, कुछ चिंता है कि नहीं? अरे माँ जी, चिंता है तभी तो आके बैठी हूँ ना। आप मुझे बताइए खाने में क्या बनाना है। हाँ, अरे खाना तू बनाती है, जौनहरी तू है, मैं कैसे बताऊँ क्या बनाना है? रोज तो तू ही बनाती है, बना ले तुझे जो बनाना है। कुछ कमी है क्या घर में? है सब कुछ तो रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है ना माँ जी, मैं अपने मन से बनाती तो आ रही हूँ इतने टाइम से, लेकिन एक भी दिन चैन सुकून से आप लोगों ने खाना ना खाया और ना मुझे खाने दिया। रोज ही नाटक करती हूँ, ये बना लिया, अरे ये बनाना था, ये बना लिया, अरे ये भी तो खराब हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा है आज के बाद ना बिना पूछे मैं कुछ बनाऊंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तो मैं रोज माथा पच्ची करूँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, और ऊपर से आप लोग मेरे सारे की कराए मेहनत पे पानी फेर देते हो। अब आप लोग मुझे डिसाइड करके बता दो कि क्या बनाना है, तो मैं जाके फटाफट बना लेती हूँ। तो एक काम कर, 7 तरीके के व्यंजन बना ले, 3 सब्जियाँ बना ले, 3 मीठे में बना ले और दाल चावल रोटी बना ले। क्या इतना सारा खाना? कोई मेहमान आ रहा है क्या माँ जी, या फिर कोई त्योहार सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे घर में जो इतना सारा खाना बनाने के लिए आप बोल रही हैं? ये देखा देखा कैसे नाटक करने लग गई। इसीलिए कहती हूँ कि तू मेरे साथ ना ज्यादा चालाकी किया मत कर, काम चोर कहीं की। काम करने का मन नहीं कर रहा होगा तो आके बैठ गई महारानी जैसे, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। अब जा बना, बता तो दिया क्या क्या बनाना है, उसमें काहे के लिए मुंह फाड़ रही है? अभी तो तू बड़ा बोल रही थी, आप जो बोलेंगी मैं वही बनाऊंगी, तो जाके बना। अरे माँ जी, थोड़ा तो रहम करो, दिख रहा है ना कैसे गर्मी पड़ रही है, आग बरस रही है आग, और ऊपर से आप मुझे इतने पकवान बनाने के लिए बोल रही हो। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है। आप लोग तो यहाँ मजे से एसी में बैठ के चाय फूंक रहे हो और मैं वहाँ चूल्हा फूंकूँ सुबह से शाम तक। कोई सीधा सिंपल खाना बता दो तो बना दूँ। क्यों, गर्मी लगेगी तो खाना बना के नहीं देगी? हाँ, अरे हमारी जब नई नई शादी हुई थी, हम जब आए थे बहू बन के, तो तू सोच भी नहीं सकती थी हम कितना काम करते थे। एक तो चूल्हे में खाना बनाते थे और ऊपर से तब के ज़माने में एक गर्मियों के मौसम में 20-20 मेहमान घर में रहते थे, 20-20। वो तो आज का ज़माना ऐसा हो गया कि कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता, किसी को टाइम नहीं है। हमारे ज़माने में तो नंदे नंदों के बच्चे, नंदों के बुआओं के बच्चे, बुआएं, कितने दूर दूर के मेहमान आते थे और सब के लिए गर्मी में चूल्हे में खाना बना के देती थी मैं। तेरे जैसे नाटक नहीं करती थी, फट्टे से गैस जलाना है, उसमें खाना बनाना, उसमें भी इतने नखरे। और तो और सबके लिए खाना बनाने के लिए जो आटा होता था ना, वो भी चक्की में हाथ से पीसती थी, हाथ से, इन्हीं हाथों से। अरे पूरे निशान पड़ जाते थे हाथ में, और उसके बाद उसी आटे की रोटी बनाती थी। बड़ी आई क्या बनाना है पूछने वाली। और एक तो सबकी अलग डिमांड होती थी, किसी को गेहूं की रोटी खानी है, किसी को चने की रोटी खानी है, किसी को मिक्स रोटी खानी है। हैं? तुम्हारे जैसे नाटक हमारी कोई नहीं सुनता था। और ये तो जैसे हमारे सामने आके सोफे पे बैठ के चप्पड़ चप्पड़ कर रही है ना, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने सास के सामने मुंह भी खोल दें। अरे मुंह खोलना तो छोड़, बहुत दूर की बात है, घूंघट तक नहीं उतार सकते थे सास के सामने। अरे माँ जी, आप भी क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई? अरे तब का ज़माना और था, अब का ज़माना और है। आप तो मेरी प्यारी सासू माँ हो, आप तो मुझे बिल्कुल बेटी के जैसे प्यार करती हो ना, है कि नहीं? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे मेरे लिए जैसी रेखा है वैसी तू है। अच्छा माँ जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। बोल, क्या है? अब बुरा भी मानूंगी तो कौन सा तू नहीं कहेगी। माँ जी, आज ना मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच्ची कह रही हूँ। आप आज अपने हाथों से खाना बना के खिला दो ना। क्या पागल हो गई है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे माँ जी, इसमें पागल की क्या बात है? आप मेरी माँ हो, मैं आपकी बेटी हूँ, और आपके जैसा खाना तो मैं बना नहीं सकती। आपके हाथों में तो जादू है,
ये भी आपके खाने की बहुत तारीफ करते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं मम्मी जी, लेकिन आपके हाथों का खाना नसीब ही नहीं हुआ कभी कि मैं भी तारीफ कर सकूं कि मेरी सास कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गर्मी में से चूल्हे में खाना ना बनाया जाएगा, तो गैस में बना दीजिए। कौन बोल रहा है चूल्हे में बनाने के लिए? अरे मुझे इतना ही काम नहीं है, हैं? अभी वो पास वाली पड़ोसन के यहाँ भी जाना है, उसके बेटी की शादी है, कोई मेहमान आ रहे हैं तो सब बताने करने जाना है, हैं? तेरा खाना बनाने बैठ जाऊँ? अरे 4 लोगों में उठना बैठना पड़ता है, तब 4 लोग पूछेंगे और मेरी इज्जत होगी तो तुम्हारी इज्जत होगी। तुम्हारे चूल्हे चौके में लग जाऊंगी तो हो गया कल्याण। अच्छा माँ, आप लोग बातें करो, मैं जाता हूँ। एक दोस्त से मिलना था, कुछ काम था उससे, आता हूँ अभी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, चले जा, लेकिन आज किराने का सामान ले आना। कभी कोई मेहमान आ जाए तो घर में नमकीन बिस्कुट तक नहीं है कुछ चाय पानी के साथ देने के लिए, हैं? बेइज्जती हो जाती है कोई आ जाए ऐसे में तो। ठीक है? ठीक है माँ, ले आऊँगा। और हाँ सुन, खाना बनाने के बाद किराने के सामान की लिस्ट भी बना देना, फिर कोई मेहमान आता है तो खड़ी हो जाती मुंह बना के, माँ जी ये तो है ही नहीं अब क्या दूँ, ये है ही नहीं अब क्या दूँ। इसीलिए घर में जितना जो लगता है सारा सामान की लिस्ट बना के और दे देना तेरे पति को, ले आएगा। ठीक है माँ जी, वो तो मैं बना दूंगी, उसमें कौन सा टाइम लगना है, पर आप प्लीज़ आज खाना बना दो ना। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए आप मेरे लिए खाना नहीं बनाते हो। अगर अभी दीदी बोलती तो सारे काम छोड़ के, कहीं आना जाना छोड़ के और खाना बना देते आप। देख ऐसी गर्मी में ना तो मैं दीदी के लिए खाना बनाऊँ और ना तेरे लिए बनाऊँ, समझी? मुझे मरना नहीं है गर्मी में। तुझे समझना है तो समझ, नहीं समझना है तो मत समझ। तू ज़्यादा ना हमको इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। दीदी के लिए कर देते, दीदी के लिए वो कर देते। जितना दीदी के लिए करती हूँ उतना तेरे लिए भी करती हूँ। वो बात अलग है कि तुझे कभी समझ में नहीं आता। क्यों पिछली बार उसके लिए झुमका लाई थी तो तेरी पसंद के बाले नहीं लेके आई थी, हैं? बता, अगर मैंने कभी भेदभाव किया हो? नहीं नहीं, बता ना तू। अरे उसके झुमके से 3 ग्राम ज़्यादा थे तेरे, हाँ? तो भी तुझे संतोष नहीं होता। अरे मम्मी जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं? अरे बात खाने की हो रही है, आप तो सोना चांदी गहनों में पहुँच गई। मैंने कब कहा कि आपने भेदभाव किया है, हमारे लिए नहीं लाई हैं? हाँ वही तो, तुझे समझाना जो पड़ता है। तेरी अकल पता नहीं कहाँ रहती है। सबकी सासों के जैसी तेरी सास मिलती ना तो तुझे पता चलता। अरे सबकी सासें तो अपने बहुओं के जेवर तक अपनी बेटियों को दे देती हूँ, और एक मैं हूँ जो बेटी से ज़्यादा तेरे लिए लेके आती हूँ, फिर भी तू नाटक नुकुर करती रहती है जब देखो। अरे मैं नाटक कहाँ कर रही हूँ माँ जी? देखो रोज ही अपने हाथ का बना खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। मेरा भी तो मन करता है ना कोई एक दिन मुझे भी बना के खिला दे, किसी और के हाथ का स्वाद ले लूँ, बस इसीलिए बोल रही थी। अच्छा ठीक है, आपको खाना नहीं बनाना है ना? आपको गर्मी लगती है ना? अरे हाँ भाई, कितनी बार एक ही चीज़ को बताऊँ? तो मेरे पास ना एक ज़बरदस्त आइडिया है जिससे ना आपको खाना बनाना पड़ेगा और ना मुझे खाना बनाना पड़ेगा, और हम दोनों को अच्छा अच्छा खाना खाने को भी मिल जाएगा। अच्छा बता, ऐसा कौन सा आइडिया है? हम दोनों ना सास बहू होटल में खाना खाने चलते हैं। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? होटल के पैसे क्या तेरा बाप देगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा बाप क्यों देगा होटल के पैसे? मेरी माँ देगी, मेरी माँ जो मेरे साथ खाएगी होटल में। अरे तेरी सास के पास इतने पैसे नहीं है, समझी? होटल खाना खाने जाना है। अरे बस भी करो माँ जी, कितने नाटक करते हो आप, ये नहीं हो नहीं। बस जल्दी से नहाओ, रेडी हो जाओ, मैं इनके लिए टिफिन बना दूंगी, ये दुकान चले जाएंगे और फिर हम दोनों सास बहू मस्त तैयार होके होटल में जाएंगे खाना खाने, मजे करेंगे और क्या। अब ऐसे मुंह फुला के मत बैठो, मान भी जाओ। अरे इस बार ना सोना मेरे लिए थोड़ा सा कम ले आना, लेकिन खाना खिलाने ले चलो होटल पे ना प्लीज। अच्छा भाई चल, इतना जिद कर ही रही है तो तुझे आज होटल में खाना खिला ही देती हूँ। तू भी क्या याद करेगी, कैसी सास से पाला पड़ा था जो इतना ऐश करवाती थी मुझे। हाँ नहीं तो। हाँ बिना माँ जी, सच में मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मेरी हर बात मानते भी हो, लेकिन उस बात को मानने के लिए पहले मुझे 1 घंटे पकाते हो, सच्ची कह रही हूँ। अरे तुझे थोड़ा सताने में मुझे मजा जो आता है। चल अब बातें ही मत करती रहे, जल्दी से जाके बेटे के लिए टिफिन बना दे और किराने के सामान की तैयार कर दे, लिस्ट उसको दे दे ताकि कोई चिंता ना रहे, और फिर दोनों सास बहू नहा धो के तैयार होके मजे करने चलते हैं। हाँ माँ जी, और वहाँ पे हम ना खाना खाने के बाद मस्त ठंडी ठंडी लस्सी पिएंगे, स्पेशल ड्राई फ्रूट्स वाली। हाँ मेरी माँ, तुझे जो जो खाना है सब खा लेना, अब जा काम पे लग जा, मैं भी जा रही हूँ नहाने धोने। ठीक है माँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों,
क्या आपका और आपकी सास का भी रिश्ता ऐसा ही नोक झोंक से भरा प्यारा मीठा सा है? आपका आपकी सास के साथ कैसा रिश्ता है और आप जो सास हैं आपकी आपकी बहू के साथ कैसा रिश्ता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। और धूप ज़्यादा हो रही है, अगर ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकलिए। धूप से जितना ज़्यादा बच सकते हैं ज़रूर बचिए। फिर मिलेंगे। राम राम आपको।